back the Schoology Academy channel. Today is our last lecture of the BCom students change method. Class 11th and 12th is over, part 4th. And now we start the change method की SLM method से written down method से कैसे हम convert करें depreciation को. But firstly you join my Telegram channel for more information and PDF easily available. So go and join it. Description में link है और ये मेरा Instagram पेज है. यहाँ पे भी सारी सब कुछ अपलोड होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड फॉलो. सो ये हमारा लास्ट लेक्चर है, तो हम डेप्रिसिएशन चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा. फिर मैं जैसे जैसे सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रीवियस पेपर अपलोड्स करूँगी और इसके बाद बीकॉम की भी, बिजनेस की भी सारी लेक्चर्स होंगे और सबके होंगे. तो लेट्स वी स्टार्ट कि हम एक सपोज कर लेते हैं कि 1 जनवरी 2012 को हमने 6 लाख की एक मशीनरी खरीदी है, ठीक है, और 1 जुलाई 2013 को 4 लाख की हमने मशीनरी खरीदी है. तो डेप्रिसिएशन 10% पर एनम SLM मेथड से हमारा लग रहा है. ऑन 1 जनवरी 2014 मशीनरी फर्स्ट सोल्ड 4,20,000. ठीक है, इतना तो सिंपल है, इतना तो हमने सारे क्वेश्चंस में करा है. बट अब क्या आ जाता है कि ऑन 1 जनवरी 2015 कंपनी चेंज द मेथड 20% वर्किंग डाउन मेथड. ठीक है, वर्किंग डाउन वैल्यू मेथड. इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2012. ओके, तो हम जैसे ही नॉर्मली मशीनरी अकाउंट बनाते हैं वैसे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और हमने 1 जनवरी 2012 को 6 लाख की हमने एक मशीनरी लिया, उसको हम परचेज कर लेंगे. नॉर्मल सिंपल एंट्री 2012 1 जनवरी टू बैंक अकाउंट फर्स्ट 6 लाख की 10% हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया और बैलेंस PD निकाल दिया. 6 लाख में से 60,000 माइनस करके 5,40,000 आ जाएगा हमारा बैलेंस CD. और बैलेंस CD को हम बैलेंस PD में कन्वर्ट कर देंगे. अब 2013 में हमने क्या करा है, 1 जनवरी को हमने बैलेंस PD बना दिया और 1 जुलाई को हमने एक नई मशीनरी 2 ली है 4 लाख की. ठीक है, फिर ईयर के लास्ट में, ये कैलेंडर ईयर है, ईयर के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, दोनों मशीनरीज का डेप. तो इस पे तो पूरा लगेगा 60,000 6 लाख का, क्योंकि अभी SLM मेथड है और ये 20,000 6 मंथ्स का, वरना 40,000 लगता 4 लाख पे. ठीक है, 4 लाख पे 6 मंथ्स का 20,000 लग रहा है. ओके, तो कैलकुलेट करके 80,000 टोटल आ रहा है 9,40,000. बट बैलेंस CD आ जाएगा 8,60,000. अब CD को हम यहाँ पे BD कन्वर्ट कर देंगे 2014 में. अब क्या आ जाएगा, 2014 में हम मशीनरी को सेल कर रहे हैं. मशीनरी सेल हो रही है 4,20,000 में. ठीक है, अब मशीनरी का लॉस एंड प्रॉफिट निकालना है, तो ये हम वर्किंग नोट में शो करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे लॉस एंड प्रॉफिट हम वर्किंग नोट में शो कर रहे हैं. कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल. ठीक है, कॉस्ट ऑन द 1 जनवरी 2012, यहाँ पे 1 जनवरी आना था. 1 जनवरी 2012 6 लाख की और डेप्रिसिएशन लग गया 60,000 का, तो 5,40,000 बचा हमारा बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2013 में. फिर डेप लग गया हमारा 31 दिसंबर 2013 में 60,000 का. ठीक है, फिर हमारी जो बुक वैल्यू आ गई 1 जनवरी 2014 में 4,80,000. उस पर भी हमारा डेप लग गया, सेल कर दिया जब हमने 4,20,000 का, तो हमारा आंसर लॉस आ रहा है 60,000 का. ठीक है, तो हमारा लॉस आ रहा है 60,000 का, तो यहाँ पे हम लॉस की एंट्री कर देंगे 60,000 की. ठीक है, और फिर जो दूसरी मशीनरी बची हुई है M2, उस पर हम डेप लगा देंगे 40,000 का
और ये बैलेंस सी डी लगा देंगे। फिर बैलेंस सी डी को हम बैलेंस पी डी कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ तक तो सिंपल था कि SLM मेथड से। अब यहाँ क्या हो रहा है, रिटन डाउन मेथड कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे रिटन डाउन मेथड, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ तक हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हमारे हैं इस पे रिटन डाउन मेथड पे। ठीक है, तो रिटन डाउन मेथड में हमने क्या करा है कि मशीनरी टू बैलेंस पीडी, ये सिर्फ मशीनरी टू का है क्योंकि मशीनरी फर्स्ट हम सोल्ड कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है एडिशनल, इसका भी वर्किंग नोट है। ठीक है, तो कैलकुलेट ऑफ द एडिशनल डेप्रिसिएशन SLM मेथड से और रिटन डाउन मेथड से। तो कॉस्ट ऑन 1 जुलाई 2013 में SLM मेथड पे 10% और रिटन डाउन मेथड पे 20%। ठीक है, तो 4 लाख की हमने मशीनरी ली थी, 4 लाख की मशीनरी ली थी। डेप्रिसिएशन 20,000, 40,000 क्योंकि 20% है। ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ द 2014 3,80,000, 3,20,000। ठीक है, फिर हमारा डेप्रिसिएशन लग जाता है 31 दिसंबर को 40,000 का और रिटन डाउन मेथड में 72,000 का। तो जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस आ रहा है। क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। कितने का, 52,000 का। 52,000 का हमारा लॉस आ रहा है। ठीक है, जब हम 34,000 से इसको माइनस करेंगे तो हमारा लॉस ही आएगा, क्योंकि रिटन डाउन मेथड में क्या होता था कि अगर रिटन डाउन मेथड में कभी भी मशीनरी की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं आती थी, बट यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू SLM से कम हो रही है, दैट्स वाई लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉस की एंट्री कर देंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एडिशनल मशीनरी 52,000 का हमारा लॉस हो रहा है, क्योंकि हमने माइनस करा है 3,40,000 माइनस 2,88,000 में से, तो उसका आ जाएगा 52,000। फिर बाय डेप्रिसिएशन लग जाएगा 57,600, किस पे लगेगा, 2,88,000 पे हमारा 20% डेप लग जाएगा, तो आ जाएगा 57,600। फिर हम बैलेंस CD निकाल देंगे और बैलेंस CD को हम यहाँ बैलेंस PD कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा लास्ट लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और ये होता है हमारा चेंज मेथड। इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी, सो कमेंट मी ऑन माई कमेंट सेक्शन एंड इन माई टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल। प्लीज़, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाके देखिए और समझिए। हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन चैप्टर ख़त्म होता है। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and press the bell icon. Thank you.